इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे रैंडी ऑर्टन आए थे एंड उन्होंने कॉल आउट किया था केविन ओवेंस को। एंड केविन ओवेंस आए काफ़ी गुस्से में एंड केविन ओवेंस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जो बहुत सालों पहले एक मूव को बैन कर दिया गया था WWE में, क्योंकि रेसलर्स इससे सीरियस इंजर्ड हो जाते थे। उस वाले बैन करे मूव को केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को लगा दिया मिडल ऑफ द रिंग इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे। एंड तुरंत ही रैंडी ऑर्टन को ले जाया गया हॉस्पिटल में। रैंडी ऑर्टन को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है एंड कोडी रोड्स पूरा समय उनके साथ थे। उन्होंने मेडिकल टीम के साथ मिलकर रैंडी ऑर्टन को पहले तो स्ट्रेचर पे लिटाया और वो एम्बुलेंस में भी रैंडी ऑर्टन के साथ गए एंड वो हॉस्पिटल तक रैंडी ऑर्टन के साथ ही थे। एंड रिसेंटली अपडेट ये है WWE की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन सीरियस इंजर्ड हो चुके हैं एंड रैंडी ऑर्टन अब लंबे समय के लिए ऑफ रहेंगे स्क्रीन से, ऑफ रहेंगे रेसलिंग वर्ल्ड से। फेस रैंडी ऑर्टन का हमने बहुत लंबा रन देख लिया। रैंडी ऑर्टन जब रिटर्न करके वापस आए थे पिछले साल के सर्वाइवल सीरीज में, वही उनका आखिरी मैच था जो उन्होंने जीता था कोई प्रीमियम लाइव इवेंट में। उसके बाद लगातार रैंडी ऑर्टन ने सारे ही प्रीमियम लाइव इवेंट्स 2024 के उसमें उन्होंने कम्पीट किया है, लेकिन रैंडी ऑर्टन कभी भी कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट में जीत नहीं पाए। हल्के फुल्के एक दो मैचेस उन्होंने स्मैकडाउन पे जीते हैं, लेकिन प्रीमियम लाइव इवेंट में कोई भी मैच रैंडी ऑर्टन जीत नहीं पाए 2024 में। तो इसी के चलते WWE ने उनका कैरेक्टर डेवलप करने के लिए इंजरी का बहाना बना के, इंजरी का रूप दे के रैंडी ऑर्टन को स्क्रीन से ऑफ कर दिया है। रैंडी ऑर्टन रियल लाइफ में सीरियस वाले इंजर्ड नहीं हुए हैं। रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर जो है ऑन स्क्रीन वो इंजर्ड हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि रैंडी ऑर्टन अब थोड़े समय के लिए अपने आप को वक्त देंगे, वो अपने आप को डेवलप करेंगे। एंड रैंडी ऑर्टन, तगड़े वाले रैंडी ऑर्टन, हील कैरेक्टर वाले रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करेंगे एट रॉयल रंबल। एंड रैंडी ऑर्टन आते ही सबसे पहले अपना बदला लेंगे केविन ओवेंस से। केविन ओवेंस को बुरी तरीके से मार के डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड उनका अगला टारगेट होगा सीधा डायरेक्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। एंड इतने समय से जो वो एक सवाल है कि कोडी रोड्स को कौन डिथ्रोन करेगा एंड कौन उनके पास से उनकी चैंपियनशिप बेल्ट लेगा, तो आंसर है रैंडी ऑर्टन। और ये चीज रेसलमेनिया के अराउंड नहीं होने वाली है। जी हाँ, ये चीज होगी समर स्लैम 2025 के अराउंड। जी हाँ, समर स्लैम 2025 2 नाइट्स का होने वाला है एंड वहाँ पे रैंडी ऑर्टन फाइनली हील रैंडी ऑर्टन डिथ्रोन कर देंगे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को एंड रैंडी ऑर्टन बन जाएंगे समर स्लैम 2025 में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न 2025 में होगा एंड उनका सबसे पहला टारगेट केविन ओवेंस होंगे, तो आखिर केविन ओवेंस से उनका मैच कब होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा, कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट पे होगा? तो ये चीज़ डिपेंड करती है रॉक एंड रोमन रेंस के ऊपर। रॉक एंड रोमन रेंस का इसमें क्या रोल होगा? देखो, रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 पे एक मेन इवेंट ये है कि ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए WWE जाने वाली है, जहाँ पे कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे अपनी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रोमन रेंस एंड दी रॉक के अगेंस्ट। ओनली अगर रॉक उस समय पे अवेलेबल हो WWE के लिए। अगर रॉक उस समय पे अवेलेबल नहीं हुए तो WWE का बैकअप प्लान ये है कि या तो रॉयल रंबल जॉन सीना को जिताएंगे या फिर वो रैंडी ऑर्टन को जिताएंगे। अगर जॉन सीना जीतते हैं तो वो फेस करेंगे जाके गुंथर को एट रेसलमेनिया, लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन को जितवा देती है तो उनका मैच डेफिनेटली होगा रेसलमेनिया 41 में अगेंस्ट कोडी रोड्स
एंड वो कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में ही डीथ्रोन करेंगे, क्योंकि देखो रॉयल रंबल एंड एलिमिनेशन चैम्बर इन दोनों के विनर्स फिक्स है। या तो रैंडी ऑर्टन जीतेंगे रॉयल रंबल में और वो फेस करेंगे रेसलमेनिया में कोडी रोड्स से, या फिर रैंडी ऑर्टन जीतेंगे एलिमिनेशन चैम्बर एंड वो फेस करेंगे कोडी रोड्स से एट रेसलमेनिया 41। जॉन सीना रॉयल रंबल जीत के फेस कर सकते हैं गुंथर को एट रेसलमेनिया, नहीं तो जॉन सीना एलिमिनेशन चैम्बर जीत के फेस कर सकते हैं गुंथर को एट रेसलमेनिया। यही दोनों रेसलर्स जीतेंगे रॉयल रंबल एंड एलिमिनेशन चैम्बर। ओनली इफ रॉक एंड रोमन रेंस अवेलेबल नहीं रहे। रोमन रेंस तो अवेलेबल रहेंगे ही, लेकिन रेसलमेनिया के अराउंड अगर रॉक अवेलेबल नहीं रहे तो डेफिनेटली रोमन रेंस स्टोरी से आउट हो जाएंगे एंड रोमन रेंस का कोई हमें नया ओपोनेंट देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया। अब वो सोलो सिकोवा हो सकते हैं, लेकिन अगर रॉक अवेलेबल हो जाते हैं रेसलमेनिया के अराउंड तो डेफिनेटली रेसलमेनिया में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा एंड रैंडी ऑर्टन का जैसे मैंने बताया वो समर स्लैम में आके डिथ्रोन कर देंगे कोडी रोड्स को। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि रॉक रेसलमेनिया के अराउंड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन ही डिथ्रोन करेंगे कोडी रोड्स को एट रेसलमेनिया। और यहाँ पे ऐसा होगा, रैंडी ऑर्टन पहले आएंगे रॉयल रंबल में फेस करेंगे केविन ओवेंस को एंड जॉन सीना जीत जाएंगे रॉयल रंबल और उनका पाथ तो क्लियर है, जैसे मैंने बताया वो गुंथर को फेस करेंगे और उसके बाद रैंडी ऑर्टन का बदला खत्म हो जाएगा केविन ओवेंस से एंड फिर वो उतरेंगे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर और वहाँ पे वो जीत जाएंगे एंड फिर वो फेस करेंगे रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को। लेकिन अगर रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो आगे कहानी ऐसे होगी, रैंडी ऑर्टन आएंगे सीधा रॉयल रंबल के अंदर एंड वहां पे वो कुछ ना कुछ भसड़ करके केविन ओवेंस को एंड खुद को एलिमिनेट कर लेंगे रॉयल रंबल से, या तो वो मैच के अंदर compete करके एलिमिनेट करेंगे केविन ओवेंस को एंड लेटर रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करने में केविन ओवेंस हेल्प करेंगे किसी भी रेसलर की, या फिर डायरेक्ट रैंडी ऑर्टन आएंगे एंड वो किसी रेसलर की हेल्प करेंगे केविन ओवेंस को एलिमिनेट करने में एंड बाद में रेसलमेनिया के अंदर हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच। एंड रिमेंबर रेसलमेनिया में कोडी का भी मैच है और मैच खत्म होने के बाद जब कोडी रोड्स अपनी टाइटल को रिटेन कर लेंगे वहां पे आएंगे रैंडी ऑर्टन एंड रेसलमेनिया की नाइट 2 पे, रेसलमेनिया की स्टेज पे जहां पिछले साल कोडी रोड्स को अपने कंधों पे उठाया था, उसी रेसलमेनिया की स्टेज पे रैंडी ऑर्टन अपना हील टर्न कर लेंगे कोडी रोड्स के ऊपर एंड फिर समर स्लैम में जाके वो डिथ्रोन कर देंगे कोडी रोड्स को एंड बन जाएंगे नए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन।